मैं सूरज भारती आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूं। आज का विषय है पीटर्स इंडिया एक्ट 1784। यानी इस एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी विशेषताएं क्या है और इसके परिवर्तन के द्वारा क्या क्या भारतीय समाज पर प्रभाव पड़ा और क्या कंपनी के कार्यों पर प्रभाव पड़ा और कंपनी के अधिकारियों पर। सबसे पहले इसके पारित होने की बात की जाए तो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट ने इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया, जिसको वहाँ की ब्रिटिश संसद ने सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित कर दिया और इसको भारत में स्थापित किया गया। सबसे पहले इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो पहली विशेषता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक नया निकाय था जिसका निर्माण इसलिए हुआ कि जो भी भारत में कंपनी के राजनीतिक मामले थे उन पर यह बोर्ड उनका आकलन करेगा, उन पर निगरानी करेगा और हर साल अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत करेगा। और दूसरा है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। वैसे तो पहले से ही था और जो इसका कार्य अब यह रह गया कि सिर्फ यह कंपनी के व्यापारिक मामलों पर आकलन प्रस्तुत करेगा और उसकी निगरानी करेगा, देखरेख करेगा और अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत करेगा, जिसके आधार पर संसद कोई वैधानिक सुधार कर सके और नया एक्ट ला सके, जिससे कंपनी की कार्यशैली में सुधार हो सके और शासन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। अब बात करते हैं द्वैध शासन। ऐसा माना जाता है कि पीटर्स इंडिया एक्ट के लागू होने के बाद भारत में द्वैध शासन की स्थापना हुई। द्वैध शासन वही होता है जब शासन किसी भी क्षेत्र विशेष की शासन पद्धति को दो निकायों में बांट दिया जाता है और दो संस्थाओं द्वारा शासन को संचालित किया जाता है, उसे द्वैध शासन बोलते हैं। अब बात करते हैं क्षेत्रों का आधिपत्य नामकरण। यानी कि इस एक्ट के माध्यम से ऐसा माना जाता है कि जो भी कंपनी के अधीन या जो भी भारतीय क्षेत्र थे अब उसको ब्रिटिश क्षेत्र बोला जाने लगा। तीसरी विशेषता है संसद का कंपनी तथा प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण। यानी कि जो भी ब्रिटिश संसद थी अब उसका कंपनी तथा प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। यानी कि सभी कंपनी के कार्य राजनीतिक और व्यापारिक मामलों और भारतीय क्षेत्रों पर पूर्ण तरीके से ब्रिटिश संसद का आधिपत्य स्थापित हो गया। यानी कि हर राजनीतिक और व्यापारिक अधिकार स्थापित हुआ। अब बात करते हैं परिषद की सदस्य संख्या में कमी। वैसे जो पहले गवर्नर जनरल की सहायक परिषद होती थी उसमें सामान्यतः 4 सदस्य होते थे, मगर इस एक्ट के पास होने के बाद उसके सदस्यों की संख्या में कमी कर दी गई। अब वह सदस्य संख्या 3 ही रह गई। अगली विशेषता है मद्रास बम्बई की सरकारों का विलय। यानी कि मद्रास और बम्बई की जो भी सरकारें थी अब इन सरकारों को कलकत्ता यानी बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। धन्यवाद।